कि मन्नत घर पर है और जैसे ही वो ऐश्वर्या राय के कमरे में जाने की कोशिश करती है तो पहले से ही वहाँ पर मल्ला अपनी माँ के कान भर रही होती है कि मॉम आप देख रही हो वो मुझसे मेरे पति को छीन कर ले जाएगी ये वो। तो ऐश्वर्या देख लेती कि मन्नत आ रही है तो वो तुरंत ही बात को पलट देती है और कहती है कि मल्ला बेटा तू क्यों ऐसी ऊटपटांग हरकतें करती है, क्यों इतना गुस्सा करती है, और तू कुछ सीख ना मन्नत से। तो मल्लिका को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से मेरी मॉम को हो क्या गया है। तभी आकर पीछे से मन्नत कहती है कि ऐश्वर्या मैम आप ठीक हो, आपको कुछ चाहिए? तो ऐश्वर्या कह देती नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, थैंक यू, तुम क्या कर रही हो? कि नहीं मैं तो बस आपसे ही मिलने आई थी। तो वहाँ से मन्नत चली जाती है और उसके बाद तुरंत ही वो फ़ोन करती है और सीसीटीवी फुटेज के लिए कहती है कि वहाँ ग्राउंड में जो कुछ भी हुआ था उसकी मुझे सारी की सारी प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तो वो कहता है कि मैं अभी तुरंत ही आपको सारा का सारा वीडियो वगैरह जो है वो फुटेज आपके फ़ोन पर भेजता हूँ। तो वो जो फ़ोटो है या फिर वो जो वीडियो है वो डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है और तभी वहाँ पर मल्लिका को समझाती है ऐश्वर्या राय कि चाहे कुछ भी हो जाए विक्रांत तुम्हारा ही रहेगा और जब तक मैं इस दुनिया में हूँ ना तुम्हें उससे कोई अलग नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने अपने असिस्टेंट वरुण को भेजा है कि तुम मन्नत तक जाकर मेरा मैसेज पहुँचाओ, उसकी जान को खतरा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ उसे यहाँ पर बुलाने के लिए मुझसे मिलने आने के लिए कहो जाकर। तो मन्नत और शालिनी बैठकर सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर वरुण आ जाता है और वरुण को देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। तो वरुण अपने जो बॉस ने कहा है वो बात बताता है कि सर में इसका कोई हाथ नहीं था और वो अपनी जान पर खेलकर आपको बचाने आए थे क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें पता चल गया था कि आप पर हमला होने वाला है। तो मन्नत कहती है उनको कैसे पता कि शायद आपको पता नहीं है अनुरुद्ध सर पर जेल में हमला हुआ था और उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया था तो वहाँ पर भी उनके ऊपर हमला हुआ था और वो अपनी जान पर खेल कर यहाँ पर आए और उन्होंने आपको बचाया। तो आपको ऐसा लगता है कि वो ये सब कुछ कर सकते हैं? तो मन्नत तो सोच में पड़ जाती है और वरुण को कहती है कि अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो। तो जो उनके बीच थोड़ी सी कहासुनी भी होती है, वो कहता है कि उसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। तो शालिनी यहाँ पर भड़कती है और कहती है कि इसका मतलब क्या है कि ऐश्वर्या मैम झूठ बोल रही है, मतलब इस बात के लिए कोई भी लड़की कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। तो वरुण चला जाता है और तभी वो जो वीडियो है वो डाउनलोड हो जाता है। मन्नत और शालिनी उस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उनको एक क्लू समझ में आता है कि यहाँ पर जो इस क्रेन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है वो कोई आदमी नहीं है। मन्नत बताती कि ये हाथ देखो, नेल देखो, इस पर नेल पॉलिश लगी हुई है, ये अनुरुद्ध के सर के हो ही नहीं सकते क्योंकि वो एक बॉय हैं, उनके हाथ थोड़े अलग टाइप के हैं और ये किसी लड़की के हाथ हैं और मैंने वहाँ पर किसी लड़की को ही देखा था और तभी अचानक से ऐश्वर्या मैम का बैलेंस सब बिगड़ गया तो मैं उस लड़की को देख नहीं पाई। ये कंफर्म हो जाता है, दोनों ये सोच लेती हैं कि वहाँ कोई लड़की ही थी, उसी ने गड़बड़ किया था। और तभी विक्रांत आता है, मन्नत को समझाने की कोशिश करता है तो मन्नत उसे मना कर देती है कि नहीं अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे जब तक आपका और मल्लिका का डिवोर्स वगैरह नहीं हो जाता है। उसके बाद वरुण जो है वो जेल में मिलने जाता है अनुरुद्ध से। अनुरुद्ध जो है वो खाना पीना नहीं खा रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है। वरुण को देखते ही अनिरुद्ध भाग के उसके पास जाता है और कहता है तुम आ गए, बात हो गई तुम्हारी मन्नत से, मन्नत आ रही है ना मुझसे मिलने? तो वरुण कहता है कि सर मैंने मैसेज तो पहुंचा दिया है लेकिन अभी मुझे नहीं पता वो आपसे मिलने आएंगी या नहीं आएंगी। वरुण बहुत दुखी है अनुरुद्ध की हालत देखकर।